पेट बनने में क्या बुराई है? डिंग 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 डिंग। ओह कुछ कुछ मेरी प्यारी मिन्नी, तुम्हें भूख लगी होगी ना? डोंट वरी, चलो अभी हम कुछ खाएंगे। देखा आंटी बिल्ली को कैसे प्यार कर रही है, मुझे तो अजीब लगता है। अजीब क्यों? देखो ना, आंटी जैसे लोग अपने डॉगी को कपड़े पहनाते हैं और इंसान के नामों से बुलाते हैं। हो सकता है केनिची, लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है। वैसे भी मुझे उस आंटी की तरह बनना बहुत अच्छा लगेगा। ओह मुझे ये सोच कर ही मजा आ रहा है, अपने पेट के साथ खेलना उसे खिलाना पिलाना, कितना मजा आएगा। ये बुरा आइडिया नहीं है। और मैं दोबारा डॉगी पालना चाहती हूँ। डॉगी? इससे मुझे याद आया कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है, हम बाद में मिलेंगे। क्या एक ऐसी निंजा टेक्निक जिससे तुम डॉगी बन जाओ? ऐसी टेक्निक जरूर होगी, प्लीज मुझे बता दो हथौड़ी। अक्ल से काम लो। तुम्हें क्यों जानना है? हाँ बताओ बताओ। नहीं कोई खास बात नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। दिमाग पढ़ने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अब बताओ तुम अचानक डॉगी क्यों बनना चाहते हो? बताओ केनिची। नहीं कोई खास बात नहीं है, बस अगर मैं डॉगी बन गया तो मैं युमिको के साथ खेलूंगा, खाऊंगा और खूब मजे करूंगा। ओ शुक्र है बच गया, वरना तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर निंजा टेक्निक का मैं गलत इस्तेमाल करता। ये बिल्कुल ठीक नहीं। केनिची कितना पागल है, कॉस्ट्यूम पहन के 2 मिनट में डॉगी बन सकता है। ठीक कहा तुमने, लेकिन मैंने ऐसी कोई कॉस्ट्यूम नहीं पहनी हुई है। तो वो डॉगी बनने की टेक्निक की बात कर रहे हैं, अब मैं भी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। यही मौका है, अब मैं खुद डॉगी बनकर उस हथौड़ी को अच्छा मजा चखाऊंगा। ओए क्यों? यस बॉस, आपको कुछ चाहिए बॉस? कैसे हो क्यों? डॉगी डॉगी, मूंछ वाला डॉगी, भागो भागो। ओए ओए ये मैं हूँ। मुझे ऐसी हालत में देखकर निंजा बिल्ली भी चकमा खा गई। वाह! मैं इस हमारा डॉगी को हथौड़ी को प्रेजेंट करूंगा, और अगर हथौड़ी मुझे नहीं पहचान पाया तो वो जरूर हार मान लेगा। हाँ, देखता हूँ मुझे देखने के बाद युमिको पर क्या असर होता है। कमिंग। कौन है? अरे कोई नहीं। वाओ कितना प्यारा डॉगी। हेलो डॉगी। तुम बहुत प्यारे हो। ओ क्या बात है, युमिको भी मुझे नहीं पहचान पाई। अरे ये तो प्रेजेंट है, शायद केनिची ने भेजा होगा। प्यारे डॉगी चलो अंदर आओ। अरे रुको रुको, मैं हथौड़ी के घर जाना चाहता हूँ, रुको ना। हेलो केनिची बोल रहा हूँ। कौन? युमिको? डॉगी? मुझे तुम्हारा गिफ्ट मिला, थैंक यू केनिची। हेलो हेलो, कुछ करो हथौड़ी। माफ करो कियो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या हुआ? अमारा ने खुद को डॉगी बना लिया और कहीं चला गया है। क्या अमारा ने? यानी युमिको ने मुझे जिस डॉगी के बारे में बताया वो अमारा ही होगा। ला 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 ला। इस गेटअप में तुम कितने प्यारे लग रहे हो। आज से मैं तुम्हें शीरो शीरो बुलाऊंगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है युमिको। ला 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 ला। कहाँ भाग रहे हो? युमिको नाश्ता तैयार है। आई मम्मी। और तुम ऐसे क्या कर रहे हो? खाना अच्छा लगा? क्या खाक अच्छा लगेगा ये डॉगी वाला खाना? हाँ, मुझे पूरा यकीन है ये हमारा है। ओह बॉस, मुझे आप पर दया आ रही है। अमारा को इस मुसीबत से निकालने के लिए कुछ करना होगा। हाँ, लेकिन क्यों? ये मत भूलो केनिची, कुछ देर पहले तुम डॉगी बनना चाहते थे। अगर मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की होती तो तुम डॉगी बनते और तुम्हारा भी यही हाल होता। हे शीरो, ये लो। जाओ इसे लेके आओ। अब तो मौका मिलते ही भागना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं अमारा को बचाने का ऑपरेशन। डिंग डिंग। गुड बॉय। अब आखिरी बार तुम इसे जाकर लेके आओ और फिर मैं तुम्हें खाना दूंगी। ये जीना भी कोई जीना। और डिनर के बाद हम नहाएंगे और एक साथ बहुत मजे करेंगे। मैं डॉगी बना ही क्यों? मेरे कान बज रहे हैं या मैंने सही सुना? डिनर के बाद हम एक साथ नहाएंगे।
नहीं पता था डॉगी बनने के इतने फायदे हैं, वरना मैं कब का डॉगी बन जाता। डॉगी। ओह शीरो, तुम कितने खुश लग रहे हो। हे युमिको, ओह हाय। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बात यह है कि तुम्हारा मतलब डॉगी रास्ता भूल गया था और अंकल ढूंढ रहे थे। ओहो, कौन सा बुरो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। आओ घर चलते हैं। हमारा मेरे साथ चलो, हम घर चलते हैं। चलो यहाँ से। नहीं नहीं, मैं हमारा नहीं, मैं डॉगी हूँ। छोड़ो मुझे, क्या कर रहा है? छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ, छोड़ो। हमारा नहीं, मतलब हमारा डॉगी। बचाने आए हैं और वो आना नहीं चाहता। तुम लोग अपने काम से काम रखो, मुझे छोड़ो। मत करो हमारा। अब क्या होगा? चलो ना बॉस। वैसे एक जरूरी बात है कि पेट को अपने असली मालिक के साथ ही रहना चाहिए। मैं आ रहा हूँ। मैं यहाँ इसको बचाने आया हूँ और ये यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका दिमाग पढ़ना मुश्किल है। छोड़ो मुझे, डॉगी की जान लोगे क्या? डिंग डिंग, अपनी भूली चीजें खुद संभालो। डिंग 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 डिंग। ये पोस्टमैन अंकल रोज कितनी मेहनत करते हैं। अरे देखो, आंटी ने आज भी गलती कर दी। अरे उस स्टूडेंट की बस आज भी छूट गई। रोज रोज एक ही गलती करना अच्छी बात नहीं। अरे वाह, वो अंकल कितने मजे कर रहे हैं। निंजा की जिंदगी कितने मजे की होती है। बस बाइनोक्यूलर लेकर सारा दिन लोगों को देखते रहो और मैं इन स्पेलिंग्स में ही उलझा रहता हूँ। ये भी हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है केनिची। इससे हमें पता चलता है शहर में सारे लोग अपनी जिंदगी बने बनाए रूटीन से जी रहे हैं या कुछ अलग कर रहे हैं। डिंग डिंग डिंग। हैं? अरे केनिची अपनी स्पेलिंग नोटबुक यहाँ कैसे भूल गया? इसे पूरा करने में बहुत मेहनत की थी। हथौड़ी, क्या कर रहे हो तुम? मुझे पता है केनिची फिर से कुछ भूल गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी। हथौड़ी, मैं केनिची को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जहाँ तक चीजें भूलने की बात है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसे बचाना अब बंद करो। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी। तुम प्रॉमिस करो, केनिची जो भी चीज घर में भूल जाएगा, तुम उसे वो चीज देने के लिए उसके स्कूल कभी नहीं जाओगे। लेकिन मम्मी, फिर तो केनिची मुश्किल में आ जाएगा। तभी उसे गलती का एहसास होगा। ठीक है, फिलहाल तुम उसकी नोटबुक देने स्कूल जा सकते हो। ओह थैंक यू मम्मी, आप बहुत अच्छी है। डिंग डिंग डिंग। चलो हो गया, आगे आओ। ये हो गया, चलो तुम आगे आओ। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। ओह, मैं अपनी नोटबुक घर पर कैसे भूल गया? अब मैं सर को क्या जवाब दूंगा? चलो आगे बढ़ो तुम। ओके। हो गया, जाओ। सर, मैं वो डिंग 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 डिंग। असल में मेरी नोटबुक। हाँ, ये रही। ये लो, स्टैंप लगा दिया, अब जाओ। ओह हथौड़ी, तुमने सच में आज मुझे बचा लिया। ठीक है, थैंक्स कहने की जरूरत नहीं। लेकिन आगे से तुम्हें ध्यान रखना होगा। ऐसे मामलों में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। असल में मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया है। उन्हें पता चल गया होगा। हाँ? तुम भी एकदम डफर हो। अगर तुम थोड़ा और ध्यान रखते तो वो तुम्हें नहीं पकड़ पाती। मैं तो मजाक कर रहा था, गलती मेरी ही थी। मैं तो टिफिन नहीं लाना। गड़बड़ हो गई, सीटी बच गई। मेरे स्पोर्ट शूज कहाँ गए? तुम क्या? मैं अपने स्पोर्ट शूज घर पर ही भूल गया। ठीक है, हम तुम्हारे जूते स्कूल में ले आएंगे, लेकिन तुम्हें पता है, मैं 3 दिन तक तुम लोगों को अपना नाश्ता दूंगा। हमारा काम हो गया। चलो चलते हैं। 3 दिन ज्यादा नाश्ता मिलेगा। किसका फोन आया था शिंजो? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। हाँ, आजकल लोग बैठे बैठे रॉन्ग नंबर लगाते रहते हैं। ओके मम्मी, हम खेलने जा रहे हैं। चलो। हथौड़ी, मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यही है ना? हाँ यही है, जल्दी करो। कबड्डी कबड्डी। हथौड़ी, तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया है कि नीचे कुछ भी घर पे भूलेगा तो हम उसे नहीं देंगे। बल्ले भाई। और मुश्किलों भरा समय काफी लंबा खिंचता चला ये गया। शिंजो अभी तक नहीं आया और हमने स्पोर्ट्स देखा- क्लास बस शुरू होने ही वाली है।
काश मैं ये स्पोर्ट शूज जल्दी से केनिची को स्कूल में देकर आता, मुसीबत की घड़ी से उसे निकालता। नहीं, मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम फिर से अपने स्पोर्ट्स शूज भूल गए। लेकिन फिर भी केनिची कोई भी चीज जानबूझकर नहीं भूलता। 5 मिनट में केनिची की स्पोर्ट्स क्लास शुरू हो जाएगी। लगता है अब मुझे केनिची की मदद करनी ही पड़ेगी। अरे केनिची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, तुम लोग चलो, मैं बस अभी आता हूँ। अच्छा, तो ये चंपू अपने स्पोर्ट शूज घर पर भूला है। समझ में नहीं आता क्या करूँ, इस तरह यहाँ बैठा रहूँ या उसे बचाने जाऊँ। हाँ, मम्मी प्लीज मुझे माफ कर देना। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी, तुम स्पोर्ट शूज लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा मम्मी, मैं तो बस यूं ही वाह क्या बढ़िया टाइमिंग है। जब मैंने इन स्पोर्ट शूज को देखा तो इन्हें पहुंचाने की इच्छा होने लगी, इसलिए सोचा कि इन्हें कहीं छुपा दूं। हाँ, अच्छा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। काश कि सब कुछ ठीक तरह से हो जाए। डिंग डिंग, निंजा टेक्निक, सामान को जल्दी और फ्री में पहुंचाओ। तुम कभी नहीं सुधरोगी। सॉरी, गलती हो गई। अरे तेरे हाँ तो स्टूडेंट्स, तुम सब तैयार हो? यस सर। 1 मिनट रुकिए सर। ये हमारा मेरी सारी पोल खोल देगा। बड़ा मुझे छोटी बात कहूंगा सर, हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास अभी तक तो स्पोर्ट शूज नहीं थे, लेकिन अभी अचानक कहीं से आ गए, लग गई वाट। अगर मेरा अंदाजा सही है तो स्पोर्ट शूज वाला बैग यहाँ टकराया होगा। हथौड़ी, मैं जानती हूँ तुमने फिर से निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके स्पोर्ट शूज स्कूल पहुँचा दिए हैं। इसका मतलब मम्मी को हर बात का पता होता है। डिंग डिंग। डेट पर जाना बच्चों का खेल नहीं। डिंग डिंग। बहुत ठंड है। हाँ, बहुत ही ठंड है। लेकिन बॉस केनिची को ठंड क्यों नहीं लग रही? मैं अपने स्कूल ग्राउंड से दौड़कर आ गया। अब मेरी बारी है। ये देखो, और गया। 1 2 3। हाँ, ये रही 15 नंबर की चिट। थैंक यू। मुझे 50 बार कूदना है। 39, 40, 41, 42, 43, 44। ये गया। तुम्हें वही करना है जो चिट में लिखा है। उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली का सांप सीढ़ी का खेल कितना मजेदार है। ये गेम खेलना मुझे हथौड़ी ने सिखाया है। वो कहता है कि ठंड में घर में बैठे रहने के बजाय हमें बाहर जाकर दौड़ना और गाने वगैरह गाने चाहिए। हथौड़ी कितना कमाल का है। अच्छा, तो ये है सारा चक्कर। उन्होंने आपको खेलने के लिए बुलाया तक नहीं। हथौड़ी, केनिची, मैं आ गई। बॉस, अब हथौड़ी की बनाई चीट की जगह ये नकली चीट रख देंगे। मजे करो। तो दोस्तों, आज हम अपना गेम फिर से शुरू करते हैं। हम ऐसे गेम हॉलिडेज में ही खेल सकते हैं। 2 और 3। ये लो। थैंक यू। क्या सब तुम्हारी पीछे से पिटाई कर रहे हैं? लेकिन मुझे तो याद नहीं कि मैंने कोई ऐसी चिट बनाई है। रुको। ये तो बस शुरुआत है। हाँ, कपड़े उतार कर बैठूं? अपने मुंह पे इंक लगाओ। इसमें लिखा है मैं सर के बल चलूं। अगली बारी किसकी है? प्लीज जल्दी करो। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ये क्या? 18, 19, 20। ये रही तुम्हारी 20 नंबर की चिट। ओह, ये क्या? फिर से वही? मुझे पता था। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। तुम सब गंदे हो। हथौड़ी तुम और केनिची तुम भी बहुत गंदे हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ।
कोट पहनकर शहर का चक्कर लगाओ। हाँ हथौड़ी, मैंने सच में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। और पहले की चिट्स जैसे बिना कपड़ों के बैठो, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये चिट्स मैंने नहीं बनाई। तो फिर वो चिट्स यहाँ कैसे आई? मजा आया ना? इसका मतलब अमारा, तो ये गंदा प्लान उस अमारा का था। हाँ जरूर, मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ। बाय। आपको युमिको ने अपने घर बुलाया है ना? वो कह रही है कि अब वो केनिची और हथौड़ी के साथ नहीं खेलेगी, वो उनसे नफरत करती है। बड़ा खुश लग रहा है। लेकिन वो कहाँ जा रहा है? युमिको के घर जा रहा होगा। अब मैं उस पर अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। ध्यान से सुनो। डिंग 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 डिंग। इसके पैर बांध दो। मेरे पैर, मेरे पैर, मेरे पैर। हाँ, आगे आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे ये क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? ये रास्ता इसी तरह युमिको के घर तक जाता है। डिंग डिंग। देखो मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए अपनी निंजा टेक्निक से मुझे आजाद कर दो। हमारा बहुत जल्दी में है, इसलिए हमें अपना गेम इसी वक्त शुरू कर देना चाहिए। अब मैं खुद को डाइस में बदल लेता हूँ। डाइस में बदलने की निंजा टेक्निक। तो अब शुरू होता है सांप सीढ़ी का खेल। नंबर 3। 1 2 3। डिंग डिंग। अगली चाल ये रही। नंबर 6। तुम बहुत किस्मत वाले हो। मुझे देर हो रही है, छोड़ो मुझे। 1 2 3 4 5 6। फिर से नंबर 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे चिट है। 5 मिनट के लिए आराम कर लो। मैं आराम नहीं करूँगा। अमारा को क्या हुआ? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। डिंग डिंग डिंग। नंबर 2। इसमें लिखा है कि तुम्हें गाना गाना है। भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, समझे? अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। मैं ऐसा क्यों? ओह, ये हमारा भी कहाँ गया होगा? पहुंच गया। ओए अब जरा जल्दी करो। हाँ हाँ ये लो। फिर से नंबर 6। नंबर 6। ओए हथौड़ी जल्दी करो। ठीक है हमारा। 1 2 3 4 5 6। बस पहुंच ही गया। ओए अब आखिरी बार फेंकना, समझे? पहले ये चिट पढ़नी है। स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस जाओ। क्या इसीलिए कभी दूसरों के गेम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, वरना फंस जाओगे। डिंग डिंग।